बिंदु को आपने यहाँ रेखांकित किया है कि खान पान लाइफस्टाइल, उसके लिए मैं चाहूंगी कि वंशिधा पंडित से ये सवाल करूं कि आप क्या देख रही हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से ये डायबिटीज जो है वो एक तरीके से जड़ की तरह बढ़ता जा रहा है और एक तरीके से ऐसा मजबूत हो गया है कि उसे बहुत आसानी से खत्म करना मुश्किल हो गया है। नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर खड़गावत ने, डॉक्टर समीर ने बोला कि आजकल जो हमारा यूथ है उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो चुकी है। बच्चे आजकल फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स में गेम खेलते रहते हैं, आईपैड्स यूज करते रहते हैं। उसकी बजाय अगर वो आउटडोर गेम्स खेले तो डेफिनेटली हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड अगर हम खान पीन में अगर अपना सुधार करें, हम फैमिली में पूरा अगर घी, तेल, चिकनाई, जितने भी हमारे डीप फ्राइड फैटी फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, जो आजकल बच्चे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं इजीली, एंड होम बेस्ड फूड्स को वो अवॉइड करते हैं बिकॉज देयर कंसेप्ट्स आर, दे आर नॉट गुड इन टेस्ट। सो अगर हम उसको बैलेंस करके चलें एंड हम अगर होम बेस्ड फूड में भी फैट एंड जितना भी हमारा कार्ब्स है उनको कंप्लीट फॉर्म में यूज करें, लाइक फैट अगर हमें यूज करना है तो 3 to 4 टीस्पून दिन भर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड जितना भी हमारा टेट्रा पैक फूड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जूसेस हो गए, उसकी जगह अगर हम होल फ्रूट्स यूज करें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और भी समझना चाहूंगी, बहुत सारे घरों में टेट्रा पैक, आपने बात कही तो टेट्रा पैक में दूध भी आने शुरू हो गए हैं। क्या ऐसे दूध का इस्तेमाल भी डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है? और खासकर अगर मैं बच्चों के बारे में समझना चाहूँ तो देखिए, बच्चे जो है कई बार हेल्दी खाते भी हैं लेकिन कई वजह से उनको डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे में घर में भी अगर आप बहुत पराठा खा रहे हैं या फिर आप जो है तली भुनी चीजें खा रहे हैं तो वो खतरा बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है। अगर हम घर में भी तली भुनी चीजें खा रहे हैं तो वो भी हमें नुकसानदेह ही है। प्लस हमें जैसे अनाज में मोटा अनाज इस्तेमाल करना चाहिए, रागी, ज्वार, बाजरा, जितने भी हमारे रिफाइंड फ्लावर्स हैं जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, बिस्किट, नूडल्स, पास्ता, ये सारी चीजें हानिकारक हैं एंड डेफिनेटली हमें इसे अवॉइड करके चलना चाहिए। और जैसे कि आपने बोला कि फ्राइड एंड फैटी फूड्स, आपने बोला कि मिल्क हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली हम मिल्क, टेट्रा पैक मिल्क यूज कर सकते हैं बिकॉज वो पेस्चराइज्ड होते हैं एंड बट हमें फैट की मात्रा उसमें भी हमने कम रखना है, तो हमने उसमें टोन मिल्क हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसी का बना हुआ हम घी, जैसे कि हम उसका बना हुआ दही, पनीर हम घर में बना के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके। अगर मैं एक डाइट प्लान समझना चाहूँ तो अगर 40 वर्ष का कोई व्यक्ति या महिला है तो उसके अपने डाइट में क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए जिससे कि डायबिटीज का खतरा ना हो? देखिए, एक स्टैंडर्ड नहीं होता कि हम बिकॉज हर पेशेंट का अपना हाइट, वेट, वजन, बाकी जो दवाइयां चल रही हैं, प्लस क्या उसका डायग्नोसिस है, उसके हिसाब से हम डाइट प्लान करते हैं। बट एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो हमें बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा थोड़ा करके बांट के खाना चाहिए। बीच में हमें मील्स स्किप नहीं करना चाहिए। प्लस हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 to 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए डेली के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हम कर सकते हैं, योगा हम कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा एंड हम उससे डायबिटीज को होने से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जो प्री डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनको डायबिटीज में जाने से बचा सकते हैं। प्लस जैसे फलों की मात्रा हो गई तो फल हम खा सकते हैं बट एक मॉडरेशन अमाउंट में, जैसे कि दिन भर का हमारे लिए 200 ग्राम फल हमारे लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हमें फ्रूट्स लेने की जरूरत नहीं है। नट्स हमारे लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है बट उसमें हम जैसे कि आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू, किशमिश, पिस्ता, ये हम अगर अवॉइड रखें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हैं और मुझे लगता है आज हमारे दर्शक बहुत कुछ सीखेंगे भी।